नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से आज एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने कहा कि नवाब मलिक को आरोप प्रत्यारोप बंद करने चाहिए। उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अठावले ने साथ ही आरोप यह भी लगाया है कि प्रभाकर सैल को वानखेड़े के खिलाफ खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि पिक्चर में मेरा रोल अभी बाकी है। तो रामदास अठावले से समीर वानखेड़े के परिवार ने मुलाकात की। उसके बाद आप देखिए रामदास अठावले का जो रुख नजर आया। नवाब मलिक के आरोपों में सच्चाई नहीं, यह कहना रामदास अठावले का। प्रभाकर को वानखेड़े के खिलाफ खड़ा किया गया है। नवाब मलिक झूठे आरोप लगाना बंद करें। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब यह मुलाकात हुई थी। समीर वानखेड़े की पत्नी इसमें नजर आ रही हैं, उनके पिता भी हैं। और ये देख सकते हैं आप, रामदास अठावले से पूरे परिवार ने मुलाकात की है, इंसाफ की मांग की है। मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूं कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीपी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है। समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और रिपब्लिकन पार्टी पूरी उनके ताकत से उनके पीछे रहेगी। और नवाब मलिक जी हमारे अच्छे मित्र भी है। उन्होंने मतलब ये जो आरोप प्रत्यारोप है रोकना चाहिए, इसी तरह का हमारा कहना है। आपको याद होगा नवाब मलिक ने एक ट्वीट करके कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उस पर भी रामदास अठावले ने कहा कि इस पिक्चर में मेरा रोल भी अभी बाकी है। समीर वानखेड़े के परिवार ने कहा कि समीर की मां की खुशी के लिए शादी की गई थी। शादी सही तरीके से हुआ, लेकिन मौलाना ने उसमें क्या लिखा ये मुझे मालूम नहीं है। साइन मैंने किया हो, मेरे बेटे ने किया है। वो खुशी के माहौल में कोई ऐसा दुनिया में माँ बाप नहीं है। जो निकाह हुआ था ये सिर्फ समीर की माँ की खुशी के लिए हुआ था। उसका उनके लिए लीगली कोई महत्व था नहीं। उन्होंने सिर्फ उनकी खुशी के लिए उन्होंने जो पेपर्स बताए वहाँ पे साइन की। वो निकाह नामा भी समीर की मदर ने फिल किया था, क्योंकि इन दोनों को उर्दू आती नहीं। अभी रहता रहा सवाल उनकी शादी रियल है या नहीं उसका। समीर जी एक हिंदू हैं, वो ये जानते थे कि ये निकाहनामा वैलिड नहीं होगा उनकी शादी के लिए, क्योंकि वो हिंदू हैं। उन्होंने उसके बाद जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर उनकी जो वाइफ थी जो मुस्लिम थी उनसे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की। इसके वजह से और सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट की वजह से उनकी शादी जो है वैलिड हो गई। उनका डिवोर्स जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे ही हो गया डिवोर्स, और इसके लिए उनकी शादी उसी दिन डिसॉल्व हो गई। अनेक बार नवाब जी ने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप किए हैं, उनकी कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप किए हैं। आज हम इधर आए हैं, उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नेता एक दलित की सीट छीन रहे हैं। इनको बहुत समझ है, ये बहुत बड़े नेता हैं, उनके हाथ से ऐसा गलत काम कभी नहीं होगा। आज वो हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें हर एक दलित बच्चे की, हर एक दलित इंसान की, हर एक दलित औरत, माँ, बहन, हर एक की इज्जत का सवाल है। और उनको उस चीज का वो दिल के बहुत करीब है वो चीज उनके। तो ये विषय जब हमने उनके सामने रखा, उनके सामने सारे हमने पुरावे रखे, जो भी प्रूफ है हमारे पास वो उनके सामने रखे। सब सबूत देखने के बाद उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ ये लोग सच बोल रहे हैं। और नवाब जी रोज आप जो बोलिए मालदीव्स का आरोप बोलिए, पैसे लेने का आरोप बोलिए, ये पैसे की सेटिंग दुबई में हुई, इसके उसके सारे आरोप आज तक कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है। तो समीर वानखेड़े दलित हैं इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये गंभीर आरोप उनकी पत्नी ने लगाया। समीर वानखेड़े के पिता ने क्या कहा इस मौके पर, वो भी आप सुनिए। हक मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नवाब जी को आपके तरफ से भी आप बोल दीजिए भाई, ऐसा गलत फहमी समाज में ना फैलाए। अगर आपको जो भी कहना है आप सीधा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। हमारे ऊपर, मेरे बेटे के, मेरे बेटी के, मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे, ये जाति का, ये मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया, ना मेरे बेटे ने की गया। ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं।
ज्ञानदेव वानखेड़े यही कह रहे हैं कि अगर नवाब मलिक के पास तमाम प्रमाण हैं, सबूत हैं, तो वो अदालत में जाएं। और यही सवाल बार बार नवाब मलिक से पूछा भी जा रहा है कि आप ये पूरा मामला अदालत में क्यों नहीं ले जा रहे हैं, बजाय कि सोशल मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें आप कहते रहें। इससे पहले नवाब मलिक ने आज फिर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता रामदास अठावले, आपको बता दें कि रामदास अठावले ने कहा है कि साल 2015 से समीर वानखेड़े के परिवार ने, अब सुनिए क्या बयान दिया गया। कल अरुण हल्दर जी ने मीडिया से संबोधन करते समय ये कहा कि समीर वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमें लगता है हल्दर जी, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसकी गरिमा रखिए। आयोग की कार्यप्रणाली है, कोई चिट्ठी कोई दे तो उसको कहीं ना कहीं जांच करना जरूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, आपको एक पद पे बिठाया गया, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप सारी जांच शुरू करते। तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। उनके पिताश्री ने धर्म परिवर्तन किया था, दोनों बच्चे बचपन से मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिए। हमने उनकी शादी का मामला उठाया था। मैं अपने बात पे कायम हूं कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। एक गरीब शेड्यूल कास्ट का अधिकार उन्होंने छीना है। मैं धर्म की, जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, दलितों के अधिकार को छीना, वो लड़ाई है। नवाब मलिक के पर जो आरोप लगाए गए एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। परिस्थितियां पूरी तरह से कल बदल गई। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले, पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है, उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक, इस जंग का अंत होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े ने अपना दांव चल दिया है। वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मिलकर नवाब मलिक के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में सबूत वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग को दिए हैं, जिसके बाद एससी आयोग मामले की जांच शुरू करने जा रहा है। उधर नवाब मलिक लगातार आरोपों का सिलसिला छेड़े हुए हैं। जो ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं, तो उनसे मिलने आया था मैं भी, और उनको एक एप्लीकेशन दिया है। नहीं, ऑलरेडी वो ऐसी कमीशन ऑनरेबल ऐसी चेयरपर्सन को भी दे दिया है मैंने कमीशन। समीर वानखेड़े जी अभी 2 दिन पहले ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने कंप्लेन दिया है कि जातिगत तो आधार पर उनके ऊपर फैमिली अटैक कर रहा है। मैं उनसे पूछताछ किया है सारे विषय पर लेके, जो आप आदौ शेड्यूल कास्ट है क्या नहीं। दोनों तरफ का बात हम लोग सुनेंगे और उसके बाद कमीशन का जो निर्णय होगा तो आप लोगों के माध्यम से जरूर जानेंगे। उनके आरोप हैं समीर वानखेड़े मुस्लिम धर्म स्वीकार कर चुके हैं। समीर वानखेड़े ने नाम बदलकर सरकारी नौकरी हासिल की। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े एनसीबी में गिरोह बनाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वानखेड़े ने एक प्राइवेट आर्मी बना रखी थी। उस प्राइवेट आर्मी में सारे मुंबई और अतराफ के बोगस लोगों का एक आर्मी तैयार की गई। केपी गोसावी उसका सदस्य, फ्लेचर पटेल उसका सदस्य, ऐसे कई लोग थे जो प्राइवेट लोग जाके घरों में छापेमारी करते थे। नवाब मलिक के आरोपों के बाद एनसीबी की विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। पिछले 3 दिनों की जांच में हमने 5 ऑफिशियल्स को और 3 प्राइवेट विटनेसेस को शामिल किया है। कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और जांच जारी है। वहीं नवाब मलिक के आरोपों के बाद एक गवाह प्रभाकर सैल पलट गया। उसने मुंबई पुलिस के आगे बयान भी दर्ज किया, जिस पर मुंबई पुलिस भी जांच शुरू कर चुकी है। यानी आर्यन तो जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन अब जांच करने वाले और आरोप लगाने वाले दोनों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। और इसी खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे रौनक कुकड़े, हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रौनक, देखिए, एक सवाल ये खड़ा हो गया है, जो एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये अब एक नया पेच क्या आ गया?
जी देखिए, कल समीर वानखेड़े ने जब अरुण हल्दर से मुंबई में मुलाकात की और उन्होंने अपनी बात जो है अरुण हल्दर के सामने रखी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह के पर्सनल अटैक उन पर और उनके परिवार पर जाति को लेकर किए जा रहे हैं, उसकी छानबीन एससी आयोग ने करना चाहिए और अपने जो बाप दादा के जमाने के उनके पास जो कागजात है कि जिससे वो साबित ये कर रहे हैं कि वो एक दलित परिवार से आते हैं, वो शेड्यूल कास्ट है, वो सभी कागजात जो उन्होंने अपनी ओर से अरुण हल्दर के पास और एससी आयोग के पास जमा कराए। अब दूसरी बात यह कि अरुण हल्दर जो दूसरा पक्ष है यानी नवाब मलिक की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका पक्ष जो है उनका सुनना बाकी है और उन्होंने मुंबई पुलिस को भी एक पत्र लिखा। उनका साफ तौर पर उस पत्र में उन्होंने मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है कि आप इसकी जांच करके हमारे पास सभी जो दस्तावेज है वो 7 दिन के अंदर जमा कराए जिससे कि हम आगे जांच कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है अखिलेश की नवाब मलिक की तरफ से लगातार जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके सबूत जो है वो नवाब मलिक पेश नहीं कर पा रहे। मुख्य तौर पर उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े मालदीव और दुबई में गए थे जहां पर उनकी मुलाकात किसी फिल्म स्टार से हुई थी, उसका सबूत जो है वो अब तक नहीं दे पाए। दूसरा उन्होंने आशिफ खान को लेकर आरोप लगाया जो फैशन टीवी के इंडिया हेड है, उनका कहना था कि समीर वानखेड़े और ये दोनों दोस्त है और इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं की, इसका भी कोई सबूत नवाब मलिक ने नहीं दिया है। तीसरा बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था कि मुख्य तौर पर अगर देखें तो जो बीजेपी के नेता मोहित खंबोज है उनकी और समीर वानखेड़े के बीच में मुलाकात हुई है, इसको लेकर भी कोई सबूत जो है वो नवाब मलिक नहीं पेश कर पाए और यही वजह है कि जो समीर वानखेड़े का परिवार है वो अब साफ तौर पर अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि केवल उन्हें पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, उनकी जाति को लेकर चलिए तो किया आप जा इस रहा है। खबर पर आप नजर बनाकर रखें रौनक, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।